Just wait a second, class. Second unit, functioning of a computer. बेटा ब्लॉक 2 सेकेंड यूनिट. Okay, okay, okay. ब्लॉक फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में. वी ऑलरेडी कवर्ड द ब्लॉक फर्स्ट और उसकी आई थिंक 5 यूनिट है जो हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं. ठीक है. नाउ Okay. वी विल डू द ब्लॉक सेकेंड एंड उसकी यूनिट फर्स्ट भी हम यस्टरडे कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी हैव टू कवर द यूनिट सेकेंड. फाइन. सो टेक आउट योर स्टडी मटेरियल. जो भी आपका यूनिट सेकेंड है उसको निकालिए एंड स्टार्ट ओवरव्यूइंग दैट. Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. today we will discuss about an operating system. Operating system, we all know what is an operating system. It acts as an intermediator between the user and the हार्डवेयर. हमारी मशीन और हमारे बीच में जो इंटरफेस का जो प्रोवाइड का रोल, जो इंटरमीडिएटर का रोल जो प्ले करता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. एज वी ऑल नो, without an operating system we are not able to operate anything, any function, any applications. क्योंकि हमें पता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम्स की कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेंगी. फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल आपकी जो विंडोज़ हो गई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू और एग्जांपल ऑफ लिनक्स. तो ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. तो दिस इज एक्ट एज एन ऑपरेटर. जैसे एक मशीन को ऑपरेट करने के, वेट अ सेकेंड. Okay, so see this image. The image is clear to all or not? Yes, ma'am. Visible. Operating system is responsible for the or for all the function of hardware and also software, or as we can say, it act as an operator. ठीक है. ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. और जो वर्किंग होती है कंप्यूटर की,
लाइक डिस्क मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हमारी डिवाइस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट हो गया, ड्राइवर मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, किसको कितना मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करना है, किस टाइम पर किस प्रोसेस को हमें प्रोसेसर अलॉट करना है, ये किसको कितने टाइम तक प्रोसेसर अलॉट करना है, ये सब शेड्यूलिंग, इसे बोलते हैं हम जॉब शेड्यूलिंग। ये जो जॉब शेड्यूलिंग का जो फंक्शन है ना, वो कौन प्ले करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले करता है। ठीक है, इसलिए इसको जीयूआई भी बेस्ड बोला जाता है। लाइक आपकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई बेस्ड क्यों बोला जाता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो चीज होती है, फर्स्ट वन इज CUI एंड सेकेंड वन इज GUI। CUI क्या होते थे? जो पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लाइक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे, वो आपके DOS, वो क्या होते थे? आपके कमांड बेस्ड होते थे। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे? करेक्टर यूजर इंटरफेस। हमें कोई ना कोई कमांड इंटर करनी पड़ती थी, तभी हमारी एप्लीकेशन ओपन होती थी। अभी क्या है? यू सिंपली क्लिक ऑन द आइकन। ये क्या है? दिस फीचर इज कॉल्ड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है GUI। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ हार्डवेयर्स के लिए हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करके रखना पड़ता है, तो वो ड्राइवर्स एक तरह के हमारे सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि किस टाइम पे किस प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करवाना है, मतलब CPU किसको अलॉट करवाना है, प्रोसेसर किसको अलॉट करवाना है, मान लो सेम एट द सेम टाइम P1 ने भी एंटर किया, P2 रिक्वेस्ट ने भी एंटर किया, P3 ने भी रिक्वेस्ट करा। तो ये जो डिसीजन है कि उसको किस तरह शेड्यूल करना है, ये जो शेड्यूलिंग है, ये जो डिसीजन है, वो डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू होती है? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। किसको वो प्रायोरिटी देगा, किस प्रोसेस को प्रोसेसर पहले अलॉट करेगा? तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड भी शेड्यूलिंग होती है, नॉन प्रायोरिटी बेस्ड भी है, प्रीमीटिंग, नॉन प्रीमीटिंग। जैसे जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना, तो उसमें पूरा एक्सप्लोर किया गया है इस चीज को कि शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है, एंड कितने टाइप की आपकी जॉब शेड्यूलिंग होती है। कि लाइक राउंड रॉबिन होता है एक आपका, जिसमें एक टाइम ऑफ एक आपको टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आपको सबको बाइसनेस नहीं चाहिए, मतलब प्रायोरिटी बेस्ड नहीं चाहिए, आपको प्रायोरिटी नहीं दिखानी है, तो क्या करते हैं वो हर एक प्रोसेसर को ना एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि आपका इस टाइम तक हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड तक P1 को हो गया, 2 सेकेंड के लिए P2 को हो गया, एंड 2 सेकेंड P3 को हो गया। तो हर एक के लिए 2 सेकेंड का उसने टाइम अलॉट कर दिया कि आपकी प्रोसेस को इतना टाइम दिया जाएगा। तो ये जो अलॉटमेंट है, ये जो शेड्यूलिंग है, ये ये फंक्शन कौन करता है? इन चीजों को कंट्रोल कौन करता है? इन चीजों की शेड्यूलिंग ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए प्रोसेसर रिलेटेड मैनेजमेंट, सारी मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है, सारे फंक्शन को मैनेज कौन करके चलता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपके प्रोसेसर मैनेजमेंट भी आ गई, मेमोरी मैनेजमेंट भी आ गया, एंड डिवाइस ड्राइवर भी आ गया, नेटवर्किंग, डिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अगर हम डिस्क मैनेजमेंट की बात करें, डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कल टर्म एक्सप्लेन करी थी, फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, कुछ मेमोरी स्पेस है जो आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे डिस्क शेड्यूलिंग में क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके डिस्क की स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए वो क्या करता है? डीफ्रेगमेंटेशन करता है। मतलब जो मेमोरी स्पेस आपकी यूज नहीं हो रहा है, उसको फ्री करवाता है पहले, और फ्री करवाने के बाद उसको यूज्ड में लाता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीफ्रेगमेंटेशन, एंड दिस डीफ्रेगमेंटेशन इज रिलेटेड टू द डिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, लाइक पेज स्वैपिंग हो गया, ठीक है, स्विचिंग हो गया, ये स्वैपिंग एंड मेमोरी को कैसे फ्री कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस आपके डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं, जो आप डिटेल में पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बुक में। फाइन। So this is the functions related to the operating system.
Eight. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ही ब्रेक हो रही है। Now, is it audible now? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. आपकी लास्ट क्लास किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी? I'm English. English. मैंने आपको फंक्शनिंग समझा दी है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या रोल वो प्ले करता है, क्या क्या फंक्शंस होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। ओके, सो अब आता है हमारे नेक्स्ट जो है आपका, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, लिंकर एंड लोडर मैंने आपको समझाया था। तो कल कल जो मैंने आपको लिंकर और लोडर समझाया था, मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दिया था कि लिंकर क्या होता है और लोडर क्या होता है। व्हाट इज लिंकर एंड लोडर? कोई बताएगा मुझे? ओके, लीव। ट्रांसलेटर क्या होता है? मैम जो ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में। अच्छा, और ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं? द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर? As we know, user interact with the computer through the operating system. ठीक है, तो it is his and her primary interface with a computer. It helps user to understand the inner function of a computer very closely. Fine. बताइए मुझे, ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं? अब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट है ना, वो आपके कमांड इंटरफेस क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, लिंकर और लोडर क्या होता है, कर्नल कर्नल क्या होता है, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए, लिंकर क्या होता है और लोडर क्या होता है? मैंने आपको ना कल एक प्रोग्राम समझाया था, मैंने ये भी बताया था, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे लाइक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें हम प्रोग्रामिंग को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स है, किसी चीज को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक पार्ट वन, एक पूरा प्रोग्राम है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक पूरा प्रोग्राम है, उसको अगर मैं मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दूं, मॉड्यूल वन बहुत लार्ज में है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, लाइक पार्ट वन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री। पहले मैंने मॉड्यूल वन को रन करवाया, उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसका आउटपुट लिया, फिर मॉड्यूल टू को रन करवाया, उसको एग्जीक्यूट करवाया, उसका आउटपुट आया, एंड फिर मॉड्यूल थ्री को लिया और उसका आउटपुट लिया। तो अब तीनों को मुझे गैदर भी तो करना पड़ेगा ना, उन तीनों के रिजल्ट को, उन तीनों के आउटपुट को लिंक भी करना पड़ेगा। तो ये जो लिंकिंग का जो स्टेप है ना, वो कौन करता है? हमारा लिंकर करता है। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है हमें? लिंकर। ये फैसिलिटी हमें लिंकर प्रोवाइड करता है। और लोडर क्या होता है? जो आपके प्रोग्राम को लोड करता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम्स को उठाता है, दैट इज
प्रोग्राम, जैसे बूटस्ट्रैप लोडर होता है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? जब भी आप कभी कोई पीसी ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ प्रोसेसिंग होती है, बूटस्ट्रैप लोडर होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है। तो वो प्रोसेसिंग क्या होती है आपकी? बूटिंग प्रोसेस सुना है ना आपने? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर को रिफ्रेश करना। यस मैम। बेसिकली वो करता क्या है? हार्ड डिस्क से मैम प्रोग्राम को रैम में लोड करता है तो उसे बूटिंग। हाँ, प्रोग्राम लोड करता है। वो चेक करता है कि आपकी जितने भी डिवाइस हैं वो वर्किंग मोड में है या नहीं है। ये कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन वर्किंग मोड में नहीं है, कोई डिवाइस, आपका हार्डवेयर डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है, तो वो आपको पहले से ही उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो वो एक तरह से चेक करता है। बूटस्ट्रैप लोडर मतलब चेक करता है। अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाएगी, बूटिंग सेक्टर में वायरस के थ्रू करप्ट हो जाता है, तो आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन तक भी नहीं पहुंच पाते हो, है ना? तो ये क्या होता है? आपका बूटस्ट्रैप लोडर होता है, बूटिंग का प्रोसेस होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन ही होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस फंक्शन को कंट्रोल करके चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक पार्ट होता है कर्नल। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखता है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब मुझे ट्रांसलेटर बताइए कि ट्रांसलेटर क्या होता है। हरियब, मैंने कल भी इस पे पूरा लेक्चर इस चीज को एक्सप्लेन किया था। किसी को ग्रुप में ऐड होना है भाई? Translator are of three types: compiler, interpreter and assembler. अब मुझे ये बताइए, assembler क्या काम करता है, compiler क्या काम करता है, and what is the difference between the compiler and the interpreter? मैम कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। हाँ जी, वो तो इंटरप्रेटर भी करता है बेटा। मैम जो कंपाइलर होता है वो जो कोड के हम सिंटैक्स देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, वो उसको देखता है कि वो करेक्ट है या नहीं है। हाँ जी, और डिफरेंस यही होता है कि कंपाइलर हमेशा एज ए होल प्रोग्राम को लेके चलता है और इंटरप्रेटर आपकी लाइन टू लाइन कोडिंग को लेके चलता है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि सबसे पहला जो लेवल होता है ना, वो आपका हार्डवेयर लेवल होता है। फिर आता है आपका कर्नल लेवल, लेवल 2, और फिर आता है आपका शेल, एंड देन लास्ट इज योर एप्लीकेशंस। ओके, सो अब बात आती है कि कर्नल और शेल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कर्नल क्या होता है और शेल क्या होता है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच एक्ट एज ए कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? कर्नल परफॉर्म करता है। तो कर्नल क्या हो गया? एक कंप्यूटर प्रोग्राम विच एक्ट एज ए कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ ना ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक आप कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ना आर्किटेक्ट क्या कहता है कि उसमें सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है, फिर आता है कर्नल, और फिर आता है शेल, एंड देन लास्ट में आता है आपके यूजर और एप्लीकेशन यूजर। ठीक है, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। और जो एप्लीकेशन कौन रन करता है आपकी अपनी स्क्रीन पे? आप ही रन करते हो, तो ऑब्वियसली आप यूजर हो, तो वो एप्लीकेशन पॉइंट पे ही आते हो आप भी। ठीक है, तो
शेल क्या होता है और आपका ए कंप्यूटर प्रोग्राम which work as an interface to access the service provided by the operating system. ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों ही क्या होता है, कर्नेल is the core of an operating system and shell providing the interface to access the services provided by the operating system. Core of system that means control all the tasks of a system and shell में क्या होता है, it is an interface between the kernel and the user. जो यूजर और कर्नल के बीच में क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है. एंड कर्नल की कोई टाइप नहीं होती, इट डज नॉट हैव टाइप. और जो शेल होते हैं हैज अ टाइप सच एज बोर्न शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, बोर्न अगेन शेल, ये सब इसके एग्जाम्पल है शेल्स के. तो शेल्स की टाइप होती है. कर्नल हो गया आपका कोर, ठीक है. इस तरह से आपका, मैं आपको ना बनाकर दिखाती हूँ इसका आर्किटेक्चर, मैं आपको शो करती हूँ. मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. See, this is the level of this is the operating system architecture. तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है और फिर आता है आपका कर्नल एंड देन शेल एंड देन एप्लीकेशन. हार्डवेयर, ठीक है. मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया था. ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होती है, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन और इंटरमीडिएटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. यहाँ पे आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो और यूजर भी लिख सकते हो, ठीक है. अब आता है आपका कर्नल. कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल किसके थ्रू होती है, आपकी कर्नल. सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल ही यही पार्ट करता है, यही लेवल करता है आपका, ठीक है. इसलिए इसको इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. देन आता है आपका शेल पार्ट. शेल पार्ट क्या करता है, शेल पार्ट जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कर्नल एंड द एप्लीकेशन, और वी कैन से द इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कर्नल एंड द एप्लीकेशन, जो इसकी सर्विसेज को अलाउ करता है, इसकी सर्विसेज को यूज करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को और एप्लीकेशन यूजर को, ठीक है. सो दिस इज एन आर्किटेक्चर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगर आपको बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मली क्वेश्चन यही आ जाते हैं आपके कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द आर्किटेक्चर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यू हैव टू इलैबोरेट this question by using this diagram. आपको एक explanation दे देना कि शेल क्या है आपका और कर्नल क्या है, और दोनों ही एक important part play कर रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे. फाइन. यस मैम. मैम कौन सा चल रहा है हमारा यूनिट, प्लीज आप सकते हैं बता. हाँ जी, मैम यूनिट कौन सा चल रहा है, मैं लेट ज्वाइन हुआ इसलिए पता नहीं यूनिट मेरे 2 चल रहा है आपका बेटा, ब्लॉक 2 का यूनिट 2. को. वेट, ओके. दिस इज यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 2. फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. यूनिट 1, ब्लॉक 1 नहीं, ब्लॉक 2, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मुझे गरीब को दिख नहीं रही. क्या आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मुझे दिख नहीं रही. स्क्रीन मैंने शेयर किया था अभी, आपको आर्किटेक्ट दिखाया था मैंने आपको. अच्छा, तो फिर बंद कर. ओके अब मैंने स्टॉप कर दी है स्क्रीन. ओके मैम. Okay, so operating system do so many tasks, it do more complex tasks. It does not control only one input output device but so many devices, and allow many programs to share hardware resources of a system. Okay, so operating system में मल्टी प्रोग्रामिंग भी आता है आपके, मल्टी प्रोसेसिंग भी आता है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी टास्किंग हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया. सो ये आपके टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के.
टाइप्स और फंक्शनिंग में डिफरेंस है आपके, फंक्शन अलग होते हैं और टाइप्स अलग होते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, कमांड प्रोसेसर एंड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस आपको पता ही है कि यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या करता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जीयूआई का जो आपका जो फैसिलिटी है, जो फीचर है वो प्रोवाइड नहीं होगा आपको, वो मिलेगा नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इजी होता है तो उसे हम यूजर इंटरफेस बोल देते हैं। कमांड बेस्ड हो इंटरफेस या फिर ग्राफिकल बेस्ड हो, दोनों दोनों ही चीज से आप क्या कर रहे हो, आप अपने एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कैसे हो रहे हो, इंटरफेस कैसे कर रहे हो, उससे इंटरेक्ट कैसे हो रहे हो, ठीक है ना। चाहे वो CUI हो चाहे GUI हो, तो ये फीचर आपको प्रोवाइड, ये फंक्शन आपको प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशंस, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल से रिलेटेड, अगर आपको फाइल शेयर करनी है या फाइल फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं ना, आपको अपने डाटा को फाइल्स में रखना है तो उसको मैनेज करना, उसकी मेमोरी स्पेस को मैनेज करता है। समटाइम्स क्या होता है, हमें मेमोरी अगर वो करवाने, आपको स्पेस कम पड़ रहा है तो आप उसको जिप फोल्डर में भी बना देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, है ना। और कंप्रेस और डिकम्प्रेस का भी आपका फीचर्स होता है, तो वो सब आपकी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। फिर आता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम, कि किस टाइम पे इनपुट आएगा, कब आपका इनपुट आ रहा है, तो वो एक फ्लो ऑफ कंट्रोलिंग होती है, फ्लो ऑफ सिस्टम होता है कि किस टाइम प्रोसेसर पे, किस टाइम आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट उठाया और कब उसको प्रोसेसर को अलॉट करना है, किस टाइम पे, कितने टाइम तक उसको प्रोसेसर अलॉट करना है। तो ये सब मैनेजमेंट आपकी किससे रिलेटेड हो गई, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। प्रोसेस एक चीज है आपकी, प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है, जब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करना है, दैट मीन्स प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। प्रोसेस वो है जो अभी आपका, जैसे आपने कोई भी इनपुट, आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया दैट यू हैव टू डू दिस थिंग, जैसे ही आपने इंस्ट्रक्ट किया तो वो एक प्रोसेस में डिवाइड होता है। आपका पूरा मैसेज, आपका जो पूरा मैसेज है एक साथ नहीं सेंड होगा, आपका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस में डिवाइड होगा, P1 P2 P3। और उस टाइम पे वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि P1 को पहले प्रायोरिटी देनी है कि ये एग्जीक्यूट पहले करना है, या P2 या P3। तो ये सब शेड्यूलिंग वगैरह आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। तो जब मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोसेस आपका प्रोग्राम का ही पार्ट होता है, तो उसे हम एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वी कैन से द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। और एवरी एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे जो रनिंग मोड पे है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, उसको हम प्रोसेस का नाम देंगे, ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। Also include the memory, input output device and मैम the पेज time नंबर for क्या है मैम? execution, कि कितने टाइम, कितना स्पेस उसको प्रोवाइड करना है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, कितने टाइम तक उसको अलॉट करना है प्रोसेसर, कितने टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन चलेगा, ठीक है। मान लो आपने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉलो कर रहे हो, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपने 2 का क्वांटम का टाइम दिया उसको, 2 सेकेंड्स का या 2 नैनो सेकेंड्स का टाइम दिया। तो राउंड रॉबिन शेड्यूल में क्या होता है, हर एक प्रोसेस को 2 मिनट्स 2 सेकेंड्स के लिए प्रोसेसर अलॉट होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में एक प्रोसेस, पहले एक ही प्रोसेस रन करेगा, फिर उसका एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड प्रोसेस आएगा, ऐसा नहीं होता राउंड रॉबिन में। राउंड रॉबिन में क्या होता है, आपको एक टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, लाइक अगर आपका 3 प्रोसेस है तो तीनों प्रोसेस को आपका सेम इक्वल क्वांटम का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, फाइन। सो ये सब शेड्यूलिंग हमारी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, फाइन। एंड दिस इज कॉल्ड PCM, प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। एक टर्म होती है आपकी काउंटर सिस्टम्स होता है, जिसमें आपकी वैल्यू रखी जाती है काउंटर में 0 और 1, बिकॉज हमें पता है हमारी मशीनरी लैंग्वेज 0 और 1 पे ही काम करते हैं। बेसिकली 0 इज यूज्ड फॉर द ऑफ एंड 1 इज यूज्ड फॉर द ऑन,
फाइन। उसके बाद आपकी आती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है? लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम, इस तरह से लोड करता है that each program loaded the memory and it requires for the execution। ठीक है, मेमोरी प्रोवाइड करना, प्रोग्राम को लोड करना, स्पेस प्रोवाइड करना, कि कहीं ना कहीं होल्ड करके भी तो रखते हैं ना हम डेटा को। होल्डिंग के लिए भी तो स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कॉपी और पेस्ट सबने सुना है ना, आप कंटेंट को कॉपी करते हो और फिर पेस्ट करते हो। फाइन। क्लास यस मैम। कॉपी Yes, करते हैं जब कंटेंट को, तो जब आप तो कहाँ जाता है वो कॉपी किया हुआ कंटेंट? और जब आप पेस्ट करते हो तो उसको वो आपका कॉपी कंटेंट वहां पर पेस्ट हो जाता है। तो इन मिड आपका डेटा कहाँ जाता है? उस चीज को क्या बोलते हैं हम? clipboard. यस, उसको क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड। ठीक है। अब कोई भी कंटेंट है, मेमोरी लोड कर रही है, तो उसको स्पेस भी प्रोवाइड करेगी ना। कहीं ना कहीं आपके डेटा को लोड कर रही है, इनपुट करवा रहे हो आप, उस डेटा को लोड करेगी, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को रखेगी भी। तो वो सब मैनेजमेंट आपका कौन करता है? मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के 3 टास्क होते हैं। कीप ट्रैक विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड। ठीक है। सेकंड, मेंटेन वन और मोर क्यूज ऑफ प्रोग्राम एंड वेटिंग टू द लोडेड इनटू अ प्रोग्राम। Second, when space is available, it allocate memory to the program that are next to be loaded। ठीक है। वेट करती है, वन और मोर क्यू ऑफ ए प्रोग्राम वेट करती है। अगर एक करंट में आपका प्रोसेस मेमोरी में ऑलरेडी है तो वेट करेगी उसके फ्री होने का, उस स्पेस के फ्री होने का, फिर सेकंड लोड करेगा। फिर जब सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा देन थर्ड प्रोसेस आपका लोड करेगा। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी प्रोग्राम है वो आपके P1 P2 P3 प्रोसेस में डिवाइड किए जाते हैं और उसके बाद ही मेमोरी में लोड किए जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 टास्क हैं आपके मेमोरी मैनेजमेंट के, ये आप देख लेना। उसमें कीप ट्रैक विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग, कि मेमोरी का कौन सा पार्ट आपका यूज हो रहा है इस टाइम पर। फाइन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट इज जॉब शेड्यूलिंग? ये आपको सर्च करना है कि जॉब शेड्यूलिंग होता क्या है। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोसेस का भी एक पार्ट होता है, प्रोसेस के भी पार्ट को हम थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड क्या होता है और जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है? उसके मैम बाद जो जॉब शेड्यूलिंग होता है उसमें पहले वो जितना भी काम आ रखा होता है उसे कंप्लीट करना पड़ता है। जॉब शेड्यूलिंग आपकी एक ही तरह की नहीं होती है। जॉब शेड्यूलिंग के भी आपके पार्ट्स होते हैं, काफी तरह की होती है आपकी जॉब शेड्यूलिंग भी। ठीक है। जो आपकी शेड्यूलिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह की शेड्यूलिंग यूज करते हो। ठीक है, कौन सा राउंड रॉबिन कर रहे हो या प्रिमिटिव कर रहे हो, नॉन प्रिमिटिव टाइप कर रहे हो। तो ये सब आपका डिपेंड करता है जॉब शेड्यूल। और वो जॉब शेड्यूलिंग आपकी शेड्यूलिंग जो है वो डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसको किस टाइम पे प्रायोरिटी बेस होती है, कुछ नॉन प्रायोरिटी बेस्ड होती है, किस प्रोसेस को आपको पहले एग्जीक्यूट करवाना है, किस प्रोसेस या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं प्रोवाइड करनी। तो वो सब शेड्यूलिंग ना आपकी अलग अलग होती है, जिसको आप डिटेल में आप अपने पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया गया है कि आपकी फंक्शनिंग क्या है, आपको कौन कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या क्या मैनेज करके वो चलता है, कंट्रोल करते थे किस तरह के फंक्शन वो कंट्रोल करके चलता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके वो कितनी टाइप्स की होती हैं। लाइक उसमें आपकी एक सीरियल प्रोसेसिंग होती है, टाइम शेयरिंग होती है, रियल टाइम एग्जीक्यूशन होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, टाइम शेयरिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी टास्किंग होता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपका इतना ही था। नेक्स्ट वीक फिर से हम इसको एक ओवरव्यू लेके चलेंगे कि आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, ये सब लेके चलेंगे हम। तो आज की यूनिट में इतना ही कवर करेंगे हम, बिकॉज ये तो मैम यूनिट नेक्स्ट टाइम आप स्क्रीन शेयर करके पढ़ाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। यस मैम। स्क्रीन शेयर मैम किसकी? क्लास बस 1 घंटा होती है क्या? नहीं, 2 आवर होती है, लेकिन आपका यूनिट इतना ही था, तो आज सिर्फ इतना ही ओके कवर ओके कर पाएंगे हम। ठीक है नो मैम। प्रॉब्लम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू रखेंगे अपना, और यूनिट 2 में दोबारा से आपको फिर से करवा दूंगी, क्योंकि मैं जब भी मैम आती प्लीज़ स्क्रीन हूँ। शेयर के साथ, हाँ जी, स्क्रीन शेयर के साथ प्लीज़। स्टडी मटेरियल की स्क्रीन शेयर चाहते हो आप, या कंटेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर अलग से कंटेंट्स में आपको शेयर करती हूँ? स्टडी मटेरियल। मैम कंटेंट भी शेयर कर देना आप। वैसे ऑलमोस्ट सारे वो कंटेंट शेयर कर रहे हैं ना स्क्रीन शेयर पे, इस वजह से। ठीक है क्लास। तो आज हम यूनिट 2 कवर, आज हमारी यूनिट 2 हो गई है, कवर हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से ओवरव्यू दूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड फिर हम यूनिट 3 स्टार्ट। फाइन क्लास? ठीक है मैम। You can leave. अटेंडेंस ले लीजिए मैम। You can enter your enrollment number and your name. The chat box. मैम एंटर कर दिया है। I, I will see. So ma'am, can I leave class? Yes. जाइए, शौक से जाइए, हम भी निकलेंगे। इसके बाद कौन सी क्लास है, किसी को पता है? इसके बाद सो जाओ भाई, क्लास क्या करोगे? मैम क्लास 6 बजे तक चलेगी, अभी देखना कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। हाँ, और जिसने अभी ये बोला था ज्वाइन ही सो नहीं हो जाओ, पाएगा वो क्या? खुद जाके सो जाना। इनको क्या 2-2 क्लासें लगी हैं। हाँ, एक साइड पर मैथ की क्लास चल रही है। उसमें इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? सुबह सुबह इको और क्या कहते हैं बीसीएस लैब, वो साथ चल रही थी। 2-2 फोनों में हम लोग चला रहे हैं। फिर दोपहर को भी ऐसी सीन है, फिर शाम को भी ऐसे सीन है। सारे सिलेबस एक ही महीने में खत्म। भाई अलग अलग दिमाग लगाओ, एक आंख उधर देखो, एक आंख इधर देखो। भैया ग्रुप तो बनेगा नहीं यार। भाई हर लिंक पे अलग अलग क्लासेस चल रही है, यहाँ तो लिंक पे ही स्विच हो जा रही है सारी क्लासें। हाँ भाई, एक ही लिंक है ना ये, इसमें सारी हुई हैं। अरे एक लिंक नहीं है, अलग अलग लिंक है। एक लिंक मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए और एक लिंक एसआईसी के स्टूडेंट्स के लिए है। भाई हर जगह क्लास दो, पास हो जाओगे। कुछ नहीं से तो कुछ सही, थोड़ा ही सही ज्ञान मिले। और क्या, जहाँ चाहो वहाँ बटोर लो। भाई 19 तारीख तक तो ज्ञान लेना ही है। भाई किसी को पता है दिसंबर में कब पेपर होने वाले हैं? 15 दिसंबर के आसपास। 15 के आसपास। ओके। चीजें फिक्स नहीं है, पर मान के चलो कि दिसंबर के 15 के आसपास भटक रहा है। बस तुम भी अपना दिमाग उधर ही भटका दो, नींद खत्म कर दो, खत्म। भाई प्रैक्टिकल के चक्कर में कोई मत पड़ना, पहले थ्योरी पे फोकस दे दो। प्रैक्टिकल के बस इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन रेडी कर लेना ब्रेन में बस। लैब वाला कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा वो तो हम लोग कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट है उसमें, एमएस ऑफिस है, और थोड़ा सा उसमें लाइनक्स है। वो तो मतलब आता ही है। कुछ नहीं आते तो वो गूगल से उसके कमांड्स वगैरह पढ़ लेना, एलएस कमांड वगैरह वगैरह है, पढ़ लेना। बाकी एमएस ऑफिस है, बस बात खत्म। भाई मेरे पास 3 दिन सर्टिफिकेट लिया बैठा हूँ कंप्यूटर कोर्स। मेरे को कोई दिक्कत भाई नहीं। सारे लेके बैठे हैं। असाइनमेंट और अपना एग्जाम भर जैसे तैसे निकाल दो भाइयों, उसके बाद तो जय श्री राम। जय श्री राम। उसके बाद तो देखा जाएगा भाई। इग्नू के क्लास में भी बजरंग दल ले आओगे क्या? ना भाई, यहाँ पे भाईचारा रखो बस।
भाई है आगे एक क्लास है। भाई सो जाओ। वैसे ही सुबह से लास्ट क्लास थी सुबह पर सुबह से ले रहे हो यूनिट खत्म हो गया, तुम चली लोगों गई। का दिमाग नहीं खराब हुआ? सुबह से दिमाग, डाटा सब खराब हो गया। मोबाइल, डाटा, दिमाग सारा खत्म हुआ। क्लास में ही है। हे प्रभु, है कि राम कृष्ण, ये क्या हुआ? मैं तो चल भाई आज क्लासेस भी थी क्या? ना भाई, आज क्लासेस भी थी। एक भी नहीं। ना भाई, एक भी नहीं क्लास थी आज। चलो शाम फिर को आए बढ़िया आप। है, फिर बढ़िया है। 19 का रिचार्ज कर दे अब मेरा। 19 का रिचार्ज कर दे, खत्म हो गया। ये क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ भाई, खत्म हो गई क्लास। अब आराम करने के लिए टाइम मिला है। अच्छा, अब और आराम तो करो, नहीं होगी आराम ना से सो इसके जाओ। बाद? एक साइड मैथ की भी क्लास चल रही है अभी। मैथ ही चल रही है, उसमें जाओ नहीं जाओ, 6 बजे तक चल रही है। अरे यार एक साथ ही भाई ये सारी वाली क्लासेस होती है एक ही टाइम पे। ये वाली तो बाद में नहीं होगी ना? यहाँ पे मुझे लगता है कोई पढ़ तो पाएंगे नहीं, क्लास ही अटेंड करते रह जाएंगे। बस क्लास में लेते रहो, बात बात खत्म। भाई विशाल भाई है क्या? हाँ विशाल बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था भैया उसमें क्या नाम है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मुझे भी ज्वाइन कर लेते। क्या क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पे अरे एक एक ग्रुप है भाई मेरा, बहुत है वो। तो मेरा नंबर ज्वाइन कर लेते। एक मैं व्हाट्सएप लिंक भेज देता हूँ, एक ही ग्रुप है मेरे पास तो। बैठ दो भाई ना, कौन से ग्रुप में हो तुम? ऑनलाइन ग्रुप है वो, सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। हाँ मेरा ऑनलाइन ही है। ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ। क्या नाम है उसका ग्रुप का? BCA जुलाई सेशन वाले, वही समझ लो। कितने लोग हैं उसमें? 70 70 70 70। बस हमारे ग्रुप में 200 लोग हैं। सही है भाई, मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ ना जो बकवास करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बस पढ़ाई लिखाई की सही है बात। भाई, थोड़ा थोड़ा बीच में फन फन भी चल जाता है, थोड़ा थोड़ा। फन वालों को निकाल देता हूँ मैं भाई, ये फन का टाइम नहीं गलत है है। भाई, मजे लेने दो, थोड़ा थोड़ा तो लेंगे बच्चे। अब ज्यादा जो मजे लेते हैं उन्हें निकाल दो। नहीं सही है यार, फन करो अपना अपना, अपने रोकते नहीं है। तेरे से कह रहा हूँ एक 316 भी दिलवा दे। चल अभी ले। चल कहाँ चल रहा है? कहाँ मिल रहा है पहले कौन सा बता। लेगा ये बता, एयर पिस्टल लेना है? मनोवर भाई, तुम भी इधर हो क्या? लेना है। गैस वाले लेना है, कौन सा लेना है? ये कौन सी है? ये तो एयर है। एक गैस वाले लगाती है, गैस वाले 1500 2000 की आएगी। ये कितने की आती है? ये 700 800 900 रुपये का आ जाएगा। गैस वाले में फर्क? गैस वाला है, चलेगी चलेगी, असली चल रही है। और क्या, साले कभी खड़ा चलाना चालू करेगा। सिलेंडर कहाँ से लाऊंगा उसका? सिलेंडर CO2 भरता है उसमें। भरवाना पड़ेगा ना। और क्या, क्या करेगा, भर देगा ना। चल लाएंगे फिर इसको। इतना बड़ा जैसे मोटरिंग वाला होता है, मार्जिन वाला, वो आएगा उसमें दबा के भर दे उसको।